गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज़ विक्रम सिंह, डायरेक्टर कंपटीशन वॉरियर्स। और एक बार फिर हम आपके साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ हैं, आपके लिए लेकर आए हैं जो पंजाब रेवेन्यू पटवारी का हमारा एक टॉपिक चल रहा था, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉटनी, जिसमें हमने 12 टाइप्स की क्रॉप्स को डिस्कस करना था, जिसमें हम 9 क्रॉप्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जो हमारी लास्ट 3 क्रॉप्स बची हैं, जिसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉटनी कंप्लीट हो जाएगा। उन लास्ट 3 टाइप्स की क्रॉप्स को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले नंबर 10 के ऊपर क्रॉप का लिख दिया है स्टिमुलेट क्रॉप्स। देखिए, स्टिमुलेट क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं? स्टिमुलेट क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो आपकी बॉडी को एकदम से, आपके ब्रेन को एकदम से एक्टिवेट कर देती हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एकदम से एक्टिवेट कर देती हैं। ठीक है जी, उनको हम स्टिमुलेट क्रॉप्स की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टोबैको है, सिगरेट है, बीड़ी है। आप देखते हैं कि एकदम से जो लोग इसका सेवन करते हैं, वो जब इसको यूज करते हैं तो एकदम से वो चार्ज हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है जी, उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। इसकी वजह से इसको स्टिमुलेट क्रॉप की कैटेगरी में रखा गया है। तो टोबैको हमने उठा लिया है स्टिमुलेट क्रॉप की कैटेगरी में, और टोबैको का बोटैनिकल नेम है निकोटियाना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है निकोटिन। निकोटिन बेसिकली आपका एक ऐसा एजेंट है जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। इसी तरह चाय और कॉफी में भी निकोटिन मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमने स्टिमुलेट क्रॉप में टोबैको को और ओपियम को भी डिस्कस करना है। तो टोबैको का बोटैनिकल नेम निकोटियाना है। और भारत के अंदर जो टोबैको जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो साउदर्न स्टेट्स हैं, उसमें भी आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वो नंबर 1 है टोबैको प्रोडक्शन में। ये सवाल पूछ लिया जाता है। और दूसरे नंबर पर आपकी जो स्टेट है वो है कर्नाटका। यहाँ पर भी काफी लार्ज स्केल के ऊपर टोबैको को कल्टीवेट किया जाता है। उसके बाद सेकंड इन लाइन जो क्रॉप हमने स्टिमुलेट क्रॉप्स की कैटेगरी में उठाया है वो है ओपियम, जिसको हम अफीम बोल देते हैं। पंजाबी में इसको कई जगह पर पोस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि जो इसका सीड पॉड है, जिसको हम पोस्ट बोलते हैं, डोडा जिसको बोल देते हैं, वो इसका एक फ्रूट है जिसमें एक लिक्विड पदार्थ मिलता है, जिसको हम लेटेक्स बोल देते हैं। बेसिकली इसको क्या किया जाता है कि जब इसकी खेती होती है तो इसमें इसका जो फ्रूट है, जिसको हम डोडा बोलते हैं, उसको कट लगा करके उसके अंदर जो लिक्विड पार्ट है, जिसको हम लेटेक्स बोल रहे हैं, उसको रिसाया जाता है। उसको सूखने पर उसको प्रोसेस किया जाता है और वहीं से उसको दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है या फिर एज ए ड्रग्स इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसको प्रोसेस करके हेरोइन बनाया जाता है। और इसको ओपियम को हम पॉपी भी बोल देते हैं। पॉपी हस्क और पॉपी सीड्स का भी इस्तेमाल होता है एज ए ड्रग्स, या फिर उसको हम दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। तो ओपियम का जो बोटैनिकल नेम है वो है पापावेर सोमनिफेरा। पापावेर सोमनिफेरा इज द बोटैनिकल नेम ऑफ ओपियम और अफीम। और भारत के अंदर इसकी खेती राजस्थान में और खास तौर पर मध्य प्रदेश में होती है। इसके अलावा जो भारत की वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वहां पर भी इसकी काफी खेती की जाती है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट इन लाइन जो क्रॉप्स है वो है मेडिसिनल क्रॉप्स। इस टाइप्स की क्रॉप्स में हम उन क्रॉप्स की बात करेंगे जिनको मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एक्सक्लूसिवली इनका इस्तेमाल मेडिसिन के लिए होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सफेद मूसली। देखिए, सफेद मूसली आपने सुना होगा कि बेसिकली क्या है कि ये ऐसा प्लांट है जो आपकी फिजिकल पावर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी दवाइयां बनाई जाती हैं जो के ह्यूमन कंजप्शन के लिए इस्तेमाल में लेके आई जाती हैं, ताकि जहाँ पर जो इंसान है उनकी फिजिकल पावर को बढ़ाया जा सके। ठीक है जी, शारीरिक क्षमता को बढ़ाया जा सके। तो सफेद मूसली है, इसका बोटैनिकल नेम है क्लोरोफाइटम बोरीविलियानम। क्लोरोफाइटम बोरीविलियानम इज द बोटैनिकल नेम ऑफ सफेद मूसली। ठीक है जी। और इसके रूट्स को हम इस्तेमाल करते हैं। ये कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, या पूछ सकते हैं कि सफेद मूसली के किस पार्ट को हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके रूट्स को हम इस्तेमाल करते हैं दवाइयों के लिए। ठीक है जी। इसके बाद है इसबगोल। देखिए, इसबगोल हम आम सुनते हैं, हमारे घरों में भी मिल जाता है, क्योंकि इसको भी हम एज ए मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, या फिर आप बोल सकते हैं आपको माइल्ड डायरिया है। ठीक है जी, तो वहां पर भी हम इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं। और इसका बोटैनिकल नेम है प्लेंटागो इवाटा। प्लेंटागो इवाटा इज द बोटैनिकल नेम ऑफ इसबगोल। ठीक है, इसको मेडिसिनल क्रॉप्स कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद है अश्वगंधा। और अश्वगंधा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल क्रॉप है, और इसको विंटर चेरी के नाम से भी बोला जाता है। कई बार इसका अल्टरनेट नेम पूछ लिया जाता है। तो अश्वगंधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसके रूट्स हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके रूट्स में जो स्मेल है वो हॉर्स की स्किन के जैसी स्मेल आती है, इसलिए इसको बोला गया अश्वगंधा। अश्व मीन घोड़ा, गंध मीन्स स्मेल, कि घोड़े जैसी स्मेल है इस हर्ब की। ठीक है जी। तो अश्वगंधा को हम मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इसका बोटैनिकल नेम है विथानिया सोमनिफेरा। विथानिया सोमनिफेरा इज द बोटैनिकल नेम ऑफ अश्वगंधा। और अश्वगंधा को भी हम बोल सकते हैं कि बेसिकली जो आपकी मेंटल पावर
पावर है उसको बढ़ाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम अश्वगंधा का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ साथ अश्वगंधा को फिजिकल पावर बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट इन लाइन जो हमने क्रॉप उठाया है मेडिसिनल क्रॉप की कैटेगरी में वो है ब्राह्मी। देखिए ब्राह्मी आप आम सुनते हैं कि आपकी ब्रेन की पावर को बढ़ाने के लिए हम ब्राह्मी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ब्राह्मी को जब आप कंजप्ट करते हैं तो कुछ ऐसे केमिकल्स हमारी ब्रेन में सीक्रेट होते हैं जो कि हमारी ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और हमारे ब्रेन की शार्पनेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम ब्राह्मी का इस्तेमाल करते हैं। और इस ब्राह्मी के इस्तेमाल के साथ हमारे ब्रेन में वो केमिकल्स की सीक्रेशन बढ़ती है और उन केमिकल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग स्टार्ट होती है, तो इसलिए हम इसको एज ए ब्रेन टॉनिक इस्तेमाल करते हैं ब्राह्मी को। और इसका बोटेनिकल नेम है बाकोपा मोर्री। बाकोपा मोर्री इज द बोटेनिकल नेम ऑफ ब्राह्मी, ठीक है जी। इसके बाद हम लास्ट जो हमारी क्रॉप है, क्रॉप टाइप है, वो है एरोमेटिक क्रॉप। एरोमेटिक मतलब एरोमा, जिससे हमें खुशबू मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको जस्ट एक्सक्लूसिवली खुशबू के तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन क्रॉप्स को हम मेडिसिन में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको नाम बताऊंगा आपको पता लग जाएगा, जैसे कि तुलसी। देखिए तुलसी हमारे घरों में आम मिलती है, ये कैसी हर्ब है, ठीक है जी। इसको हम बोल देते हैं बसिल, बसिल बोल देते हैं, तुलसी बोल देते हैं। उसका बोटेनिकल नेम है ऑसिमम सैंक्टम। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो जिन क्रॉप्स को हम देखते हैं सुनते हैं, अगर एक्सपेक्ट करता है कई बार पेपर सेटर के उन क्रॉप्स के बोटेनिकल नेम या उनकी जो डे टू डे यूजेज है उसके बारे में स्टूडेंट को पता हो, इसीलिए चांसेस बन जाते हैं कि बार तुलसी का बोटेनिकल नेम पूछ लिया जाता है कि ऑसिमम सैंक्टम इसका बोटेनिकल नेम है। और इसको देखिए हम एज ए एरोमेटिक क्रॉप यूज करते हैं, यानी कि इसकी जो खुशबू है उसको भी ऐड किया जाता है, ठीक है जी। इस तरह से इसको प्रोसेस किया जाता है कि इसको हम दवाइयों के साथ साथ एज ए एरोमेटिक क्रॉप, खुशबूदार क्रॉप के इस रूप में भी इस्तेमाल कर सकें। तो दवाइयों में तो हमने देखा ही है कि बहुत सारे, जैसे कोल्ड कफ आपका छोटा मोटा है, फीवर है, उसमें आप देखते हैं जो छोटी मोटी एलर्जीज हैं आपके शरीर में, वहां पर तुलसी का हम इस्तेमाल घरों में आम करते हैं, ठीक है जी। तो एरोमेटिक क्रॉप्स की कैटेगरी में हमने तुलसी को रख लिया। इसके बाद है लेमन ग्रास। देखिए लेमन ग्रास का मैंने यहाँ पर बोटेनिकल नेम नहीं लिखा है, क्योंकि वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अल्टरनेटिव नेम पूछ लिए जाते हैं। और इसका अल्टरनेटिव नेम है मालाबार ग्रास या फिर फीवर ग्रास, ठीक है। मालाबार ग्रास, मालाबार वो एरिया है जो भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर पड़ता है, खास तौर पर केरला स्टेट है जो, उसका जो कोस्टल एरिया है उसको मालाबार कोस्ट बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से हमें पता लग गया है कि भारत का जो वेस्टर्न घाट्स की स्टेट्स हैं, यानी कि वेस्ट वाली जो स्टेट्स है उसमें भी खास तौर पर आपका केरला एंड महाराष्ट्र, वहां पर लेमन ग्रास होती है। इसके अलावा भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में भी इसकी खेती होती है, ठीक है जी। लेमन ग्रास को बोया जाता है और लेमन ग्रास को एज एन इंसेक्टिसाइड यानी कि मॉस्किटो रेपेलेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। एक हर्बल मॉस्किटो रेपेलेंट के तौर पर लेमन ग्रास को इस्तेमाल किया जाता है और इसके मैट्स बनाए जाते हैं, ठीक है जी। और मैट्स को आप बोल सकते हैं कि जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पर इनको गीला करके टांगा जाता है, इनको लटकाया जाता है ताकि ये एक खुशबू फैला सकें और ठंडक भी हवा के अंदर रख सकें। इसलिए बड़ी ही एक ब्यूटीफुल, मतलब एक बहुत ही इसका ब्यूटीफुल यूज हमने देखा है इस क्रॉप का, और वो है लेमन ग्रास। और इसको आपने याद रख लेना कि लेमन ग्रास को एज ए मॉस्किटो रेपेलेंट भी यूज किया जाता है और उसके मैट्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है खुश एंड वेटिबर। देखिए खुश एंड वेटिबर को भी, ये भी एक ग्रास है, खुश ग्रास, ठीक है जी। बहुत सारे भारतीय स्टेट्स में इसको इसकी कल्टीवेशन होती है खुश, और ये नेचुरली भी मिल जाती है, ठीक है जी। इसमें भी बड़ी एक अच्छी खुशबू होती है और इसको परफ्यूम्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, वेटिवर या खुश ग्रास को। और राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर ये मिलती है, ठीक है जी। यूपी में भी इसकी इसको ये मिलती है और इसका ऑयल बनाया जाता है और उस ऑयल को बहुत सारी दवाइयों में या और आप बोल सकते हैं कि कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है और परफ्यूम्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। इसके बाद लास्ट हमने जो एरोमेटिक क्रॉप्स की कैटेगरी में क्रॉप उठाई है वो है मेंथा, मिंट, पुदीना, ठीक है जी। इसका बोटेनिकल नेम है मेंथे एरवेंसिस। मेंथे एरवेंसिस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ मिंट, ठीक है जी। देखिए मिंट हम घरों में आम देखते हैं कि हम इसकी जो पत्तियां हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको हम खुशबू के लिए भी, और क्यूलिनरी एक्टिविटीज यानी कि हम जो अपने जूसेस बनाते हैं, जेलीज बनाते हैं, शेक्स बनाते हैं, उसमें हम खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए इसको ऐड करते हैं, मिंट को, ठीक है जी, या मेंथा को। और इसमें ये क्या है कि एकदम से ये आपके ब्रेन को चार्ज करने के लिए भी एकदम से जो इसकी फ्रेग्रेंस है, जिसकी खुशबू है, वो आपके ब्रेन को एकदम से चार्ज करती है और आपकी जो फूड हैबिट्स है उनको भी हम उनको भी ठीक करने के लिए हम मिंट का इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है जी। तो ये हमने छोटे मोटे इसके यूजर्स देखे हैं, लेकिन आपका जो आज का टॉपिक है इसमें आपने सबसे पहले तो ये याद कर लेना कि कौन सी क्रॉप किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, और उसके बाद उनके जो जहां जहां पर मैंने बताया है कि इनके बोटेनिकल नेम्स आपने याद कर लेने हैं, कई बार वो पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है जी। और आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉटनी, और इसके बाद हम एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे, और वो हम सारे वही टॉपिक्स टच कर रहे हैं जहां पर से पेपर सेटर डायरेक्ट सवाल आपसे पूछता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कल फिर आपके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच।